स्टडी बेस। देखिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो सीरीज है उसका पार्ट 3। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कंप्यूटर के विकास, यानी कि उसकी हिस्ट्री, कैसे कैसे वो डेवलप हुआ और आज की डेट में कैसे कैसे पहुंचा, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो कंप्यूटर का इतिहास बहुत अधिक पुराना है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, चित्र में देखिए, ये इस प्रकार का कुछ था, यानी कि इसे हम बोलते हैं अबेकस। तो सबसे पहली बार इसको डेवलप किया गया था। तो ये कहाँ डेवलप किया गया था? चाइना में। तो इससे लेकर हम अभी तक की सारी प्रोसेस देखेंगे, कौन कौन सी चीजें किस किस के द्वारा बनाई गई है, वो सारी चीज हम देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं अबेकस की। तो अबेकस होता क्या है? जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, इसका आविष्कार सबसे पहले चाइना में किया गया था। मतलब आज भी अगर हम देखें तो गणना करने के लिए इसका चाइना और जापान में यूज किया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए कंप्यूटर का इतिहास यहाँ हम देख सकते हैं 3000 वर्ष पुराना है लगभग। तो यहाँ चीन में जो हुआ था कैलकुलेशन मशीन, अबेकस इसे हम बोलते हैं, इसका आविष्कार किया गया था। और एक प्रकार का से मैकेनिकल डिवाइस है जो कि चीन और जापान, मतलब एशिया के अन्य जो अनेक देश है, यहाँ अधिकतर अभी भी गणना करने के लिए काम में आती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए एक चौकोर बॉक्स रहता है। चौकोर बॉक्स आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये पूरा फ्रेम है। और फ्रेम में आप देख सकते हैं, देखिए हॉरिजॉन्टल जो बार है वो भी दिया है। इसके बाद रॉड दी है। रॉड में आपको दिख रहा होगा बीट्स दी है। देखिए ये बीट्स लगी है। तो इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है? गणना करने का काम किया जाता है। एक है ऊपर अपर डेक दिया और एक लोअर डेक दिया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कंप्लीट जो है गणना करने के लिए यूज की जाने वाली एक मैकेनिकल डिवाइस है, जो आज भी यहाँ उपयोग की जाती है। कहाँ पे? चीन, जापान और एशिया के अधिकतर देशों में। जो व्यापारी होते हैं वो जोड़ने, गुणा भाग करने, घटाने के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है ब्लेज पास्कल की जो डिवाइस थी उसको हम देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, आज की डेट में अगर देखें तो अभी आप देख सकते हैं गाड़ियों में ओडोमीटर जो होते हैं, जैसे मीटर, मतलब कितने किलोमीटर चली ये गाड़ी, इतना उसका कैलकुलेशन करते हैं। उसके अलावा आप घड़ी देख सकते हैं, तो घड़ी भी इस प्रकार से काम करती हैं। तो जिसमें भी दांतेदार जो रोलर लगे रहते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं एक रोलर घूमता है 10 बार, मतलब 10 अंक घूमेगा तब ये दूसरा वाला 1 अंक घूमेगा, ये 10 अंक घूमेगा तब ये 1 अंक घूमेगा। तो इस प्रकार से कुछ डिवाइस थी, तो इसके बारे में हम देख लेते। देखिए अन्य यांत्रिक डिवाइस के अंतर्गत इसका जो है 17वीं शताब्दी के अंतर्गत फ्रांस के गणितज्ञ थे ब्लेज पास्कल, इनके द्वारा इसको जो है बनाया गया था। एक प्रकार से ये यांत्रिक अंकीय गणना है यंत्र है, यानी कि मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर है, जो कि 1645 में यहाँ पे डेवलप किया गया था। और इसे हम एडिंग मशीन भी बोलते हैं। तो आपको अगर बोला जाए एडिंग मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये ब्लेज पास्कल के द्वारा। एक और चीज बोल सकते हैं, देखिए पास्कलाइन डिवाइस इसे हम बोलते हैं। तो पास्कलाइन डिवाइस नाम से स्पष्ट है, ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाई गई थी। ये देखिए जो मशीन थी, एडिंग मशीन क्यों बोला जाता है? जोड़ और घटाने का काम कर सकती थी, यानी कि घड़ी और जो ओडोमीटर होते हैं गाड़ियों के, उसके सिद्धांत पर यह काम करती है। मतलब यहाँ पे दांते युक्त चक्रिया होती है, जो क्या करती है? घूमती है। मतलब एक घूमती है 10 बार, तो दूसरी घूमती है 1 बार। तो यानी कि 0 से लेकर 9 तक के अंक इनमें छपे होते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि पर ये घूमते रहती है। यहाँ हम देख भी सकते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए ये वाली चक्री जो है 10 तक घूमी, मतलब 0 से लेकर 9 तक, तो ऑटोमेटिक ये 1 बढ़ जाएगा। अगर ये घूमी 10 तक तो ये 1 बढ़ जाएगा। उस प्रकार इस ऐसे बढ़ते बढ़ते इधर वाला है, मतलब ये अंक सबसे ज्यादा पावरफुल होगा यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं जैकार्ड लूम, यानी कि जो कपड़ा बुनने की मशीन है, वो डेवलप की गई थी सन 1801 में। जो फ्रांसीसी बुनकर थे जोसेफ जैकार्ड, इनके द्वारा एक लूम तैयार किया गया था, जो कपड़ों की डिजाइन तैयार करने में काफी मदद करता था, जिसे हम बोलते हैं जैकार्ड लूम। तो आपको इतना याद रखना है, जैकार्ड लूम किसको द्वारा बनाया गया था? ये फ्रांसीसी बुनकर थे जोसेफ जैकार्ड। और आप चित्र में देख सकते हैं कपड़ा बुनने की मशीन है, ये 1801 में डेवलप की गई थी। इसके अलावा चार्ल्स बेबेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कंप्यूटर के इतिहास में 19वीं शताब्दी को प्रारंभिक समय का स्वर्णिम युग माना जाता है, क्योंकि जो अंग्रेजी गणितज्ञ थे चार्ल्स बेबेज, इन्होंने एक यांत्रिक गणना मशीन तैयार की थी। परंतु ये मशीन उतनी सक्सेस नहीं थी, क्योंकि ये हाथों से यूज की जाती। इसमें जो है गणना करने के लिए, मतलब यहाँ काफी एरर आती थी, क्योंकि देखिए हस्त निर्मित थी, जो टेबल थे हस्त निर्मित थे, इसलिए इसमें एरर आती थी। परंतु इसी के बाद इसी को अपग्रेड करके उन्होंने क्या किया, सन 1822 में जो चार्ल्स बेबेज थे, उन्होंने 1822 में एक मशीन का निर्माण किया, जिसका व्यय ब्रिटिश सरकार ने वहन किया। मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा उसके व्यय को एक्सेस किया गया। और उस समय, मतलब उस मशीन का नाम जो है क्या रखा गया? डिफरेंस इंजन।
डिफरेंस इंजन रखा गया। इस मशीन में गियर और सॉफ्ट लगे थे, भाप में चलती थी। 1833 में इसके बाद क्या हुआ, चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का विकसित रूप, मतलब डिफरेंस इंजन के आगे का जो रूप है, अपग्रेड करके क्या बना दिया गया, एनालिटिकल इंजन। और एनालिटिकल इंजन बहुत ही शक्तिशाली मशीन थी। बेबेज का जो कंप्यूटर था, मतलब जो कंप्यूटर में बेबेज का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब जो एनालिटिकल इंजन थी वो आज के आधुनिक युग में जो कंप्यूटर बने हैं उसी सिद्धांत पर आधारित थी। और चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। और यही पहली प्रोग्रामेबल डिवाइस थी। मतलब इनकी डिवाइस कोई काम की नहीं थी कब, जब तक कि इनमें प्रोग्रामिंग ना किया जाए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो लेडी एडा अगस्टा थी, लेडी एडा अगस्टा, इन्होंने एनालिटिकल इंजन जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था उसमें इन्होंने पहला प्रोग्राम मतलब इंस्टॉल किया या डाला। तो इसलिए इन्हें दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर बोला जाता है। किसको, लेडी एडा अगस्टा को। तो यहाँ पे देखिए ये 2 अंक की संख्या प्रणाली, बाइनरी प्रणाली यानी कि 0 1 के आविष्कार का श्रेय भी इन्हें जाता है। तो आपको अगर पूछा जाए कंप्यूटर का जनक तो चार्ल्स बेबेज है। ये आप देख सकते हैं, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक, मतलब पहली प्रोग्रामेबल डिवाइस इन्होंने बनाई थी एनालिटिकल इंजन के नाम से। हालांकि डिफरेंस इंजन भी बनाए थे, परंतु डिफरेंस इंजन में जो है उतना वो काम का नहीं था। उससे आगे का अपग्रेड करके इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया। और उस एनालिटिकल इंजन में प्रोग्रामिंग करने का काम किसने किया, लेडी एडा अगस्टा। इसलिए इन्हें पहली प्रोग्रामर बोला जाता है दुनिया की। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर हावर्ड आइकॉन का मार्क 1। तो ये देख सकते हैं हम, देखिए मार्क 1 जो है 1940 में विद्युत यांत्रिक कंप्यूटिंग यानी कि इलेक्ट्रोमेट्रिकल ये कंप्यूटिंग था। जो एक प्रकार से हम देख सकते हैं आईबीएम के 4 शीर्ष कंप्यूटरों व डॉक्टर हावर्ड आइकॉन ने सन 1944 में एक मशीन विकसित की। यह विश्व का पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। मतलब हम बोल सकते हैं विद्युत से चलने वाला एक यांत्रिक कंप्यूटर था पहला। और इसका ऑफिशियल नाम इन्होंने दिया ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर था। इसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय को सन 1944 के फरवरी माह में भेजा गया और 7 अगस्त 1944 को ये प्राप्त हो गया विश्वविद्यालय। और यहाँ देख सकते हैं हम, इसी विश्वविद्यालय में इसका नाम क्या पड़ा, मार्क 1 पड़ा। मतलब जो ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर था उसको यहाँ विश्वविद्यालय में नाम क्या रख दिया गया, उसका मार्क 1 रख दिया गया। इसलिए इसे बोला जाता है डॉक्टर हावर्ड आइकॉन के द्वारा बनाया गया मार्क 1। और यह 6 सेकंड में 1 गुणा व 12 सेकंड में 1 भाग कर सकता था। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो है मार्क 1 किसका, डॉक्टर हावर्ड आइकॉन के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं एबीसी। अब एबीसी का जो फुल फॉर्म होता है एटॉनस ऑफ वेरी कंप्यूटर, यानी कि एक एटॉनस ऑफ नाम के व्यक्ति थे और एक वेरी यानी कि जो मतलब 2 वैज्ञानिक थे, क्लोफोर्ड बेरी और एटानोसॉफ, इन्हों दोनों ने ये कंप्यूटर को बनाया था। इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म क्या रख दिया गया, एबीसी। और 1945 में इनके द्वारा ये बनाया गया था। एबीसी शब्द दोनों का शॉर्ट फॉर्म है, ये हमने देखे। और ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। यांत्रिक कंप्यूटर हमने देखे पीछे, यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था, ये देखिए विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था, डॉक्टर हार्वर्ड आइकॉन का मार्क 1। परंतु एबीसी जो है पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो ये चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो आपको बताना है एबीसी था। ठीक है, तो ये आप बड़े में भी देख सकते, देखिए एबीसी जो कंप्यूटर है। अब बात करते हैं नेपियर बोन्स की। तो नेपियर बोन्स जो था इसका आविष्कार स्कॉटलैंड के गणितज्ञ थे जॉन नेपियर, इन्होंने किया था। और इसके आविष्कार होने से गुणा करने की क्रिया में काफी आसानी हुई। नेपियर बोन्स में जो थे 10 पट्टियां होती थी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। और सब में 0 से लेकर 9 तक के पहाड़े यहाँ पे रहते थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए इसमें गुणा करना ज्यादा आसान हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं स्लाइड रूल की। स्लाइड रूल भी एक प्रकार का कंप्यूटर है, मतलब कंप्यूटर के डेवलपमेंट में काफी अपनी भूमिका अदा करता है। तो यहाँ देखिए कंप्यूटर के डेवलपमेंट में जो गणितज्ञ का सबसे बड़ा हाथ रहा है वो यहाँ हम देख सकते हैं स्लाइड रूल। तो स्लाइड रूल को बनाने का काम किसने किया, विलियम आउटरेट ने किया है। आउटरेट जो थे जर्मनी के थे, इन्होंने स्लाइड रूल को बनाने का काम किया। ये आप देख सकते हैं स्लाइड रूल। इसके अलावा लिबनिज का यांत्रिक कैलकुलेटर। तो लिबनिज का यांत्रिक कैलकुलेटर जो था जर्मन गणितज्ञ गोटफ्रेड बॉन लिबनिज ने यहाँ पे यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था। और यह मशीन जोड़ घटाना के साथ साथ गुणा और भाग करने में भी समर्थ थी। इसके अलावा सेंसस टेबुलेटर जो था स्वचालित, मतलब खुद अपने आप चलने वाला था। सेंसस टेबुलेटर यानी कि जनसंख्या जो
कैलकुलेट करने वाला जो कैलकुलेटर था, टेबुलेटर। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए 1890 में, तो 1890 में यहाँ हम देख सकते हैं अमेरिका के वैज्ञानिक जो हरमन होलरिथ थे, हरमन होलरिथ के द्वारा ये विद्युत चालित यंत्र का आविष्कार किया गया। और ये अमेरिका जनगणना में किया गया था, मतलब इसका प्रयोग कहाँ किया गया था, अमेरिका जनगणना में किया गया था। इसे पंच कार्ड के आविष्कार का श्रेय भी दिया गया, किसको, हरमन होलरिथ को। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये जो है ये टी यहाँ लग जाएगा, तो ये थोड़ा सा मिस है यहाँ पे, इसको हम सेंसर टेबुलेटर बोलेंगे। तो ये किसने डेवलप किया था, हरमन होलरिथ ने 1890 में, और अमेरिका में जनगणना करने के लिए इसका प्रयोग किया गया। फिर बात करते हैं एनिएक। तो एनिएक हमने देखे थे जब हम पढ़ रहे थे जनरेशन, तो जनरेशन में एनिएक का आविष्कार किया गया था। मतलब पहला जो है, पहली जनरेशन में जेपी एकर्ट और जेडब्ल्यू मूचली, इन दोनों के द्वारा एनिएक कंप्यूटर की शुरुआत करके फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत की गई थी। कब, 1946 में। और यहाँ हम देख सकते हैं जेपी एकर्ट और जेडब्ल्यू जॉन मूचली, इन दोनों के द्वारा ये जो है प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। एनिएक का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसका नाम इन्होंने दिया। इसके अलावा एक एक और दो, मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं एक स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट था जिसे हम एडसेक बोलते हैं, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। और ये जो है एक प्रकार से हम देखें तो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के अनुसार प्रचालन निर्देशन यानी ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन और आंकड़ा, जिसे हम डाटा बोलते हैं, जिनका प्रोसेसिंग में उपयोग हो रहा है उसे कंप्यूटर में स्टोर्ड होना चाहिए, और आवश्यकता अनुसार प्रोग्राम के क्रियान्वयन के समय उसको मतलब ले लेना चाहिए या रूपांतरित हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से एडसेक था, मतलब जो भी डाटा प्रोसेस हुआ जाना उसको पहले स्टोर होना चाहिए, और स्टोर होने के बाद उसको मेमोरी में, मतलब जो प्रोसेसर है उसमें ले लेना चाहिए। फिर बात करते हैं एडवेक। तो एडवेक जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो एनिएक कंप्यूटर में प्रोग्राम में परिवर्तन करना कठिन था। इससे निपटने के लिए वॉन न्यूमैन ने संग्रहित प्रोग्राम, जो स्टोर्ड प्रोग्राम थे, उसकी अवधारणा दी तथा एडवेक का भी विकास किया। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे, यहाँ पे देखिए जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के इतिहास में हमने बहुत सारे कंप्यूटरों के बारे में बात की है। तो आप देख सकते हैं अबेकस हमने देखा है, अबेकस चीन में बनाया गया था। फिर बात करते हैं ब्लेज पास्कल, पास्कलाइन डिवाइस इनके द्वारा बनाई, जिसे हम एडिंग मशीन भी बोलते हैं। फिर यहाँ ओडोमीटर के सिद्धांत पे ये काम करती है। इसके अलावा जैकॉर्ड लूम, कपड़े बुनने की मशीन, किसके द्वारा बनाई गई, जोसेफ जैकॉर्ड के द्वारा बनाई गई थी। इसके अलावा चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिफरेंस इंजन बनाया गया, जिसमें काफी एरर आती थी, ठीक है, मतलब जो है एरर आती थी एक प्रकार से। तो उसी का अपग्रेड रूप में उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया, जो कि फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिवाइस थी, और इसमें प्रोग्राम करने का काम किसका था, ये था लेडी एडा अगस्टा का। तो लेडी अगस्टा को यहाँ फर्स्ट प्रोग्रामर बोला जाता है। इसके अलावा हार्वर्ड आइकॉन का मार्क 1 था, तो जो कि गुणा और भाग करने में सहायक था। इसके अलावा एबीसी देखें तो एबीसी भी एक प्रकार से कंप्यूटर के इतिहास में काफी भूमिका है, इलेक्ट्रॉनिक, मतलब पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसके अलावा हम देखें, नेक्स्ट हमने देखे नेपियर बोन्स, तो 0 से 9 तक के अंक और गुणा करने में काफी सहायता इसमें मिली है। इसके अलावा स्लाइड रूल की बात करें तो देखिए स्लाइड रूल भी काफी है, विलियम आउटरीड के द्वारा ये बनाया गया था, जो कि जर्मनी के थे। इसके अलावा लिबनिज का यांत्रिक कंप्यूटर, ये जोड़ और घटाना के करने के साथ साथ गुणा और भाग करने में भी सहायक था। और जो सेंसस टेबुलेटर था, जनगणना करने के लिए अमेरिका में पहली बार यूज किया गया था, हरमन होलरिथ के द्वारा ये बनाया गया था। इसके अलावा एनिएक था, एनिएक जेपी एकर्ट और जेडब्ल्यू मूचली के द्वारा बनाया गया था पहली जनरेशन में। और स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, ये किसके द्वारा यहाँ पे दिया गया, देखिए ये बोला गया कि जो प्रोग्राम पहले एडसेक था, मतलब जो प्रोग्राम पहले प्रोसेसर में जाना है वो पहले स्टोर्ड होना चाहिए, ये सिद्धांत था यहाँ पे। और एडवेक भी यहाँ पे देखिए मतलब जो एनिएक था उसमें प्रोग्राम में परिवर्तन करना कठिन था, इस कारण यहाँ पे एडवेक को डेवलप किया गया। तो इस प्रकार से हमने हिस्ट्री पूरी देखी है डेवलपमेंट की जो कंप्यूटर का है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो हमारी सीरीज आएगी, मतलब सीरीज का